नाज़रीन, डेरा इस्माइल ख़ान की ज़ुबान मीठी, यहाँ के लोग मीठे और यहाँ के पकवान भी बहुत मीठे। बल्कि डेरा इस्माइल ख़ान का नाम जब भी लिया जाता है तो सोहन हलवे के बगैर इसका नाम नामुकम्मल होता है। क्या आप जानते हैं कि सोहन हलवे को सोहन हलवा क्यों कहते हैं? नहीं जानते हैं? मैं आपको बताता हूँ। तो यूँ कि आज से कई बरसों पहले, कई सौ साल पहले यहाँ पर जब राजधानी थी, यहाँ पर एक राजा था। वो और उसकी बेटी अक्सर सैर व तफरीह की गरज से दरिया किनारे जाया करते थे। एक हाथी पे राजा हुआ करता था, दूसरे हाथी के पीछे उसकी बेटी होती थी। वो था राजा। आवाम को बिल्कुल ये इजाज़त नहीं थी कि वो उसकी बेटी को आंख उठा के देखें, इसीलिए तमाम लोग एक कतार में खड़े हो जाया करते थे और सर झुका लिया करते थे। उस इलाके में एक हलवाई आया। जब उसे इस बात की खबर हुई कि बादशाह की बेटी बहुत खूबसूरत है और उसे देखना भी जायज़ नहीं बल्कि बहुत बुरा सलूक किया जाएगा जो उसे देखेगा, उसने सोचा कि क्या किया जाए। तो था हलवाई, उसने एक हलवा बनाया और बल्कि राजा महाराजों के बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनाई। जनाब वो लेके पहुंच गया जहाँ से बादशाह और उसकी बेटी का गुजर होना था। जब बादशाह की बेटी गुजरी, उसने कतार तोड़ के बढ़ के बादशाह की बेटी को वो हलवा पेश किया जो थाल में सजा हुआ था। काफ़ी उस पर पिस्ते बादामी चीज़ें लगी हुई थी। बादशाह की बेटी ने उसे जब चखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब पूछा कि भाई आप कौन? उसने कहा जी मैं सोहन। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा जी हलवा है। तो बादशाह की बेटी ने उसे कहा कि भाई ये हलवा नहीं बल्कि ये सोहन हलवा है। तो नाज़रीन वहाँ से इस हलवे का नाम सोहन हलवा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो मेरा ख्याल है हम अपने नाज़रीन को बताएं कि ये सोहन हलवा किस तरह बनता है। ये हैं अंसर अब्बास साहब हमारे साथ, यहाँ के इस कदीम दुकान के मालिक। काफ़ी अरसे से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं ये लोग। ये हलवा पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत डिमांड है। तो क्यों ना हम जाकर अपने नाज़रीन को बताएं कि हलवा तैयार कैसे होता है। बिल्कुल आए सर, आए। जी ये सर सोनी है। ये क्या चीज़ है जी? ये जी सोनी है, इसको जिसका हलवा बनता है। इसके बगैर हलवा ये सोहन किस चीज़ से बनता है ये? जी ये जो गंदम होती है ना, गंदम, इसको जो है ना जब मिट्टी के बर्तन में रखते हैं ना तो उसमें पानी डाल देते हैं। कुछ अरसे के बाद उसमें से सफ़ेद सब्ज़ कोंपलें निकल आती हैं। अच्छा। सब्ज़ जिस तरह घास होता है, जब वो मुकम्मल निकल आती है ना उसको जो है धूप में फैला देते हैं। जी। जब वो खुश्क हो जाता है उसको पिसवा लेते हैं। ये मैदा और सोनी मिक्स करेंगे दूध के साथ मिला के। अच्छा। जी हाँ। और उसके बाद जो है ना इसको फिर पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा इसको फिर पकने के लिए हल करने के बाद अच्छा यहाँ पे इसको पकाते हैं। जी हाँ। तो कितना टाइम लगता है इसको पकाने में? तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट लग जाते हैं इसको। अच्छा तो इसको पकाने जब इसको ऊपर रख देंगे ना, वो जो दूध हमने मिक्स करके रखा है जी, तो ये मतलब जब उबलने के करीब आ जाएगा, उबलने के करीब आ जाएगा उसको उतार के नीचे रख देंगे। अच्छा। तो उसमें से उसको फटाने के लिए कोई चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। दूध का फटना बहुत ज़रूरी है। तो फटना का अमल यही होता है या दूसरे चूल्हे पे? नहीं उसी पे होता है। अच्छा। उसको चूल्हे से ये शर्त ये है कि उतार के नीचे रखेंगे। अच्छा। तो नीचे उतरेगा। सही। जब वो थोड़ा सा वो हो जाएगा उसको उबलनापन ख़त्म, उसमें वो लाग डाल देंगे। हम डायरेक्ट से डालते हैं उसमें, थोड़ी देर उसी वक्त बन के फट जाएगा। सही। बिल्कुल ना, जैसे दूध फटता है तो उसको जो दोबारा चूल्हे पे चढ़ा देंगे, दोबारा उसको पकने के लिए रख देंगे। सही। और जैसे पकेगा उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद उसमें दाना बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद दाना बनना ज़रूरी है? दाना बनना जरूरी, दाना ही इसका मेन जो है ना सोहन हलवे का वो एक कह लें कि सही। जी हाँ। उसमें उसके बाद जो है ना वो चीनी डाल देंगे जी, उसमें घी डाल देंगे और पकने के लिए रख देंगे ऊपर। अब जो पकने वाला जो है ना थोड़ी देर पकता रहेगा, उसके बाद ये पोजीशन आ जाएगी। अच्छा अंदर साहब हमने तो नीचे देखा कि हलवा एक तरह का था, लेकिन यहाँ पे तो ये मुख्तलिफ इसकी ये अशकाल हैं। जी हाँ, ये सादा हलवा रॉ मटेरियल जो है ना वो सादा है। ये बादाम वाला है,
ये टिक्कियाँ बना रहे हैं उस हलवे की, रॉ मटेरियल एक ही होता है। अच्छा। इसमें हम अखरोट भी डालते हैं, बादाम भी डालते हैं, खसखस डाल के भी बनाते हैं, मुख्तलिफ वेराइटीज़ बन जाती हैं, लेकिन इसका बेसिक तरीका फार्मूला एक ही है सबका। क्या आपको इस हलवे की तैयारी में कुछ मसाइल भी पेश आते हैं? जी, सबसे बड़ा जो मसला है ना वो है यहाँ पे सुई गैस का ना होना। अच्छा। आपने देखा हो किस तरह मतलब लकड़ी पे लकड़ी पे, हाँ जी, पक रहा है, लकड़ी में से धुआं भी है। अब उससे लेबर को भी नुकसान है, आंखों में धुआं है, बीमार होते हैं। अब गैस होगी तो एक तो मतलब यानी खर्चा भी कम होगा, जी। लकड़ी का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, जी। ये धुआं भी कम हो जाएगा, काम साफ़ सुथरा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा शायद इंडस्ट्री लग जाए इसकी। नाज़रीन, आपने देखा कि हलवा पैक हो चुका है और इस वक्त दुकान पे मौजूद है, और बल्कि यहाँ पे इतनी रश है, इतने गाहक यहाँ मौजूद हैं हलवे लेने के लिए कि कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं, कुछ लोग दुकान के अंदर। तो ये कुछ लोग खरीदते हैं इसको आम खाने के लिए, कुछ लोग तोहफा देने के लिए खरीदते हैं। तो मेरे ख्याल है इनसे बात करते हैं, पूछते हैं यहाँ के हलवे के बारे में इनसे कि इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसम शरीफ जी? मोहम्मद रतीब। सर, आप यहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन सर्विस ज़्यादातर मैंने बाहर की है। अच्छा अच्छा जी। तो 62 में मुझे याद है जब इस्लामिक कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, जी। तो उस वक्त हम यहाँ से जो हलवा लेकर जाते थे, तो उस वक्त हलवा जो है ये कागज़ में पैक होता था। अच्छा जी। और वो टोकरियाँ होती थी बनी हुई सादा सी, उनमें लेकर हम जाते थे। सही जी। फिर वक्त के साथ साथ ये डेवलपमेंट होती गई। जी। अब पॉलीथीन पैक्स आ गए हैं, टिन पैक्स आ गए हैं, प्लास्टिक पैक्स आ गए हैं। तो लेकिन उसकी क्वालिटी है माशाल्लाह अभी तक वही चल रही है जो 50 मेरे ख्याल में 45 ईयर तो मुझे हो गए हैं। हमारे पास एक और मेहमान तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप कहाँ से आए हैं? अफगानिस्तान से। अच्छा, तो सिर्फ हलवा लेने के लिए आए हैं? हलवा लेने के लिए। और कितनी मरतबा आते हैं महीने में आप? 3 दफा। अच्छा, तो क्या करते हैं इस हलवे को फिर आप? ये बेचता है, किसी को देता है, बेचता भी है। कहाँ तक जाता है ये हलवा हमारा? ये अफगानिस्तान का बल और लोग उसको पसंद करते हैं? पसंद, बहुत पसंद करते हैं।